प्रसाद तो खड़ी रहो चलो आइए हम चलो बाल चाची काजल आवा अरे उठू पर आवा तो बाहर चढ़ाऊं मुड़े में चलो भैया प्रसाद ले लिया हां चढ़ाऊंगा का चलो भाई आइए भाई जल्दी निकाले ना सामने माइक देखो चलो चलो प्रसाद आओ चलो बाहर प्रसाद आओ भैया हमारे प्रसाद मिले बड़ा प्रसाद हेलो क्या उधर माई कॉपी भी आके माला दो चला राजा लोग आगे भैया आगे आओ ना पप्पी ला विदाई हो हमारे से नहीं हम आओ कौन बच्चे तो पकड़ लीजिए धीरे धीरे आराम बच्चे का नाम बताइए मां इधर आइए बच्चों की कार्य प्रगति पर है जी और माँ के दरबार का सौंदर्यीकरण, माँ के दरबार में दर्शनार्थियों को की सुविधा को दृष्टिगत, यहाँ के लोगों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत, पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र पर एक बड़ा स्थल अपने आप में पहले से ही है, स्थापित स्थल है। एक और सुविधा के साथ साथ जो पर्यटन आते हैं उन पर्यटकों को सुविधा हो, यहाँ के जो लोग हैं उनको बड़े अच्छे रोजगार मिले, इनके रोजगारों की वृद्धि हो, इस भाव को लेकर के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक यहाँ के विकास का कार्य प्रगति पर है, प्रचलित है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही इसको हम लोग पूर्ण करेंगे। कुछ 4 प्रमुख मार्गों को चौड़ी करने का निर्देश हुआ है ऊपर से और आपके नक्शे में हुआ, लेकिन अति प्राचीन मार्ग जो है कोतवाली रोड है वो बड़तर तक सबसे सकरा मार्ग है। 70% भीड़ चौड़ीकरण हो रहा है क्या? नहीं, नक्शे में जो है अभी चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। वो तो नहीं, वो प्रस्तावित आप लोगों को जारी किया गया, कोई नक्शा जारी किया गया है? हाँ, नक्शा तुम लोगों को प्राप्त जारी नहीं किया गया है आपको, तो हमारे पास जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। दुकान सब चीजें जो हैं आगे अच्छा होगा, बस इतना जान लीजिए। आप लोग पूरा सहयोग की भूमिका में रहिए और बहुत भव्य दिव्य विश्वस्तरीय माँ का धाम बनने जा रहा है। विश्वस्तरीय मैं कह रहा हूँ, माँ का धाम बनने जा रहा है। और पूरे आसपास के जो भी पर्यटन के स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, देखिए पहले क्या होता था, एक कथित धर्मनिरपेक्षता का आडंबर बना करके
और एक बहाना बना करके हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक स्थल हैं, हमारे पुण्य स्थल हैं, देवी के धाम हुए, बाबा के धाम हुए, श्री राम जी के अयोध्या हुई, ये सभी स्थलों को उपेक्षित कर दिया गया था। लेकिन आदरणीय योगी जी के द्वारा 2017 में शपथ लेने के बाद लगातार जितने भी अपने आध्यात्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको विकसित करने का काम किया जा रहा है। चाहे ब्रज तीर्थ हो, अब जाके देखिए 300 से ज़्यादा स्थलों पर विकास के कार्य हो चुके, अद्भुत स्वरूप बन गया है। आप सुख तीर्थ में चले जाइए, देवी पाटन में चले जाइए, अयोध्या धाम में चले जाइए, चित्रकूट में चले जाइए, प्रयाग में चले जाइए, सिंगवेरपुर निषाद राज गुह का स्थल, सिंगी ऋषि का पवित्र स्थल, माँ शांता का स्थल, उसके विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। और छोटे मोटे काम और जो हैं वो भी काम लगातार चल रहे हैं। नैमिषारण्य का काम, काशी में विश्वनाथ धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार अति अद्भुत पूरा विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र विश्वनाथ धाम को एक रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। शिलान्यास हो चुका है, कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त करेगा। गोरखपुर के विभिन्न स्थल जो पर्यटन से जुड़े हुए थे उसको भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। नैमिष तीर्थ, जहाँ पर हमारे ऋषियों का, ऋषि परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र वो था, उसको विकास से वंचित कर दिया गया केवल एक धर्मनिरपेक्षता का झूठा आडंबर लेकर के। और देखिए इन सब स्थलों का जब विकास हुआ आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब इन स्थलों का विकास हुआ तो उसका परिणाम क्या देखने को मिला कि आज उत्तर प्रदेश, आप लोगों को फक्र, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग पूरे देश में डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1 पर है। और पूरे देश में जो देश का स्टैटिस्टिकल सर्वे हुआ उस सर्वे में आया कि मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, मोस्ट फेवर्ड टूरिस्ट प्लेस उत्तर प्रदेश है डोमेस्टिक टूरिज्म में। उसके साथ साथ जो विदेशी टूरिज्म, जिसमें हम बहुत पीछे 18-20 नंबर पर आते थे, वो दूसरे नंबर पर हैं। और ये आपको बताता हूँ, इन स्थलों को जब विकसित हो जाएगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम चल रहा है, ये जब विकास इसके पूर्ण हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश माँ विंध्यवासिनी का धाम सहित सभी ऐसे पवित्र स्थल जब विकसित हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में हर दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होने वाले हैं। इस भाव को लेकर के आदरणीय योगी जी का मार्गदर्शन मिल रहा, उनके नेतृत्व में हम लगातार सभी चीज़ें प्रगति पर हैं। बहुत जल्दी आपको एक चीज़ तो आपको विश्वास हो ही गया होगा और जानकारी भी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी शिलान्यास करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत से कार्य, हम लोग कार्य केवल इसलिए नहीं बनाते कि किसी को लाभ पहुंचाना, इसे पिछली सरकारों द्वारा किया जाता था। हमारे यहाँ कार्य जनहित को दृष्टिगत रखते हुए और उसको कैसे भव्य और दिव्य स्वरूप दे सकें किसी भी कार्य को, उस योजना के साथ हम लगातार काम करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में भी जहाँ देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका भी शिलान्यास किया उसका लोकार्पण किए। हम कार्य को पूर्णता के बारे में सोचकर ही कार्य को प्रारंभ करते हैं। बहुत जल्दी इसका कार्य एक मंदिर जो संपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उनके विस्थापन और रोजगार की मांग लगातार उनको जो मूल्य है, जो उनका जो उनकी ज़रूरत है, जो उसकी कीमत है, उस कीमत से दोगुना मूल्य उनको दिया भी जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी उनके ऊपर चिंता करने की योजना पर हम लोग विचार कर रहे हैं और विचार हो चुका है। सब चीज़ें उनके जानकारी में है। और जिनको जानकारी में नहीं होगी तो हमारे यहाँ के स्थानीय माननीय मंत्री रमाशंकर जी हैं, माननीय विधायक रत्नाकर जी हैं, ये लोग लगातार उनके साथ संपर्क करके सभी योजनाओं को उनको बताते हैं और किसी का हित कोई प्रभावित न हो इसको लेकर के हम लोग लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं। पहले तो ये हुआ था दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, जो भी जिनका जो है मकान जा रहा है, जिनके पास भारतवर्ष में नहीं है उन्हें दिया जाए। यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा कहा गया था, कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में लोगों को ये नहीं हो रहा है कि दुकान मिलेगा या मकान मिलेगा नहीं, हम जाएंगे कहाँ पे। देखिए आपको दो चीजें, उनके समस्या का निराकरण सोचकर ही काम हो रहा है और प्रत्येक समस्या का निराकरण समय के अंदर कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए।